सुनो ध्यान से बेटा, कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ और भी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। दो दो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोर्ड की तरफ ध्यान सबका। देखो, एक एक्सेप्शन है कॉपर, एक है क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शन है, और एक दो बातें और है, ध्यान से सुनना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन करा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, है ना? ये हो गया ना 20। ये हो गया आपका 2 2 4 10 12 18 20 24, ठीक है ना? और एक है आपने किया कॉपर, कॉपर का 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। मैंने आपको बताया था, याद है? डी में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 सब शेल्स होते हैं, है ना? 5 यहाँ पे बॉक्सेस होते हैं। हर बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एस के पास एक ही बॉक्स होता है। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन। और डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो जब 4 भरने हैं तो पहले सबको एक 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 देना होता है। पहले सबको एक 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 देना होता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो याद रखना कि डी के पास 4 नहीं होने चाहिए और 9 नहीं होने चाहिए। जैसे डी के पास, आप ये दो एक्सेप्शन है बेटा, कभी डी के पास 4 आए या 9 आए। जैसे 9 आता है तो क्या होगा? पहले सबको एक 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 दोगे, है ना? 5 हो गए, 6 7 8 9। तो डी के पास 4 नहीं होना चाहिए, ध्यान सुनना। डी के पास 4 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? 9। अगर डी पे 4 होता है तो डी का एक खाली रह गया ना, डी का बिल्कुल एक ब्लैंक रह गया। तो डी क्या करता है, क्योंकि डी का एनर्जी लेवल 4s से ज्यादा होता है, आपने देखा था ना, 3d इज 5, n प्लस एल वैल्यू इसका 5 था, इसका कितना था? 4। तो डी का 3d का एनर्जी लेवल 4s से ज्यादा होता है। तो 3d क्या करता है, 4s के पास डबल है और इसके पास एक भी नहीं है, खाली है। तो वो करता है जी तुम्हारे पास डबल है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, तो आपके पास डबल कैसे? तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है। एक रहता है जो एक पेयर्ड वाला, वो खींच के उसको दे देता है जो बिल्कुल खाली है उसको। तो डी पे जब बिल्कुल ब्लैंक रहेगा तो वो अपने नेबरिंग वाले से, जिसका कम एनर्जी लेवल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन खींच के उसको देगा जो बिल्कुल ब्लैंक है। तो डी के पास कॉन्फ़िगरेशन में 5 हो जाएगा और एस के पास कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे आप डी की, बाद में ठीक कर लेना। क्रोमियम, क्रोमियम की। कॉपर, कॉपर में देखो सब डबल डबल है, सिर्फ एक लास्ट वाला सिंगल है। ऑल आर पेयर्ड एक्सेप्ट लास्ट वन। तो वो कहता है जी मैं अनपेयर्ड हूं, बाकी तुम सब पेयर्ड हो। तो भी वो कहता है वही सेम, कि इसका एनर्जी लेवल इससे ज्यादा, डी का एनर्जी लेवल इससे ज्यादा। तो वो क्या करता है, वो उससे एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच के उसको दे देगा, पेयर कर लेगा। क्योंकि इसका एस, डी का एनर्जी लेवल एस से ज्यादा होता है, तो वो नेबरिंग से एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे देता है। तो डी में कितने हो जाएंगे? 10। और एस के पास कितना हो जाएगा? 1। तो याद रखना, डी के पास 4 होता है तो 5 बना लेगा, 9 होगा तो 10 बना लेगा अपने नेबरिंग वाले से लेके। ठीक है? एक बात और सुनो, खत्म नहीं हुई भी बातें। एक एक्सेप्शन दो, तीसरी बात है एक। ये तो थी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस, पेपर में आयंस की कॉन्फ़िगरेशन आएगी, एग्जाम में आयंस की कॉन्फ़िगरेशन आती है। जैसे आपसे बोला जी कि भैया Fe2+ की दिखाओ। अब बच्चे क्या गलती करते हैं जो आप नहीं करोगे, ध्यान से सुनना। Fe2+ बच्चे क्या करते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, 2+ का मतलब क्या होता है? 2 लूज कर दिए। तो 26 में से 2 लूज कर दिए तो कितने हो गए? 24। 24 तो क्रोमियम का है, तो 24 जैसा भर देते हैं और टीचर क्रॉस कर देता है। टीचर 24 है ना, तो बच्चे 24 भर देते हैं, जैसे क्रोमियम का था वैसे ही Fe2+ का भी हो जाएगा। बच्चे ऐसे 24 वाला भर देंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन, और टीचर काट देता है देखते ही। तो क्यों काटा, ध्यान सुनना। तो आपने क्या करना है, अगर Fe2+ का आए कॉन्फ़िगरेशन, तो आप पहले रफ में Fe का भरोगे। 1s2 2s2 2p6 Fe का कॉन्फ़िगरेशन करो। 2p6 के बाद क्या आता है? 3s2, फिर 3p6 4s2 3d6। ये 26 हो गए बच्चों, यहां तक 20 हो जाते हैं। 20 में 6 ऐड कर दिया, कितने हो गए? 26। ये रफ वर्क है। अब फेयर में आना। मुझे एक बात बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती थी, 10th में पढ़ी। अगर उसने एक लूज करना है तो कहां से लूज करेगा, यहां से कि यहां से? आउटर मोस्ट शेल से लूज करेगा ना, इनर से तो नहीं करेगा।
तो बाहर से एक लूज कर देगा तो कितने बच जाएंगे 2 8। 1 प्लस का मतलब 1 लूज कर दिए, 2 प्लस का मतलब कितने लूज करे 2 लूज करे। मैंने आपको बताया ये बेसिक नेचर है कॉन्फ़िगरेशन का 1s 2s 2p 3s 3p 3d। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 4s। तो अब मुझे बताओ 4s और 3d में बाहर कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है 4s बाहर आ रहा है ना 3d से। भरता पहले पहले भरता कौन है भरता 4s है क्योंकि उसका n प्लस एल कम है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है पोजीशन बाहर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 4s, इनर शेल कौन सा है 3d। तो जब आपको आए कि भैया Fe2+ निकालो तो 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे तो लूज कौन करेगा 4s की 3d 4s। लूज कौन करेगा आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल इज 4s। तो लूज कहां से कराना है 4s से, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3d कितना बचेगा 6। नहीं मैच कर रहा ना ये क्रोमियम से। तो Fe2+ का आए तो आप पहले Fe की कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, फिर 2+ लूज कराना। 2+ कहां से लूज कराओगे आउटर मोस्ट शेल से 4s से, 3d से मत कराना। बच्चा देखता है बाहर 3d है 3d से लूज करा देता है तो उसके 3d 4 हो जाते हैं। फिर वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं एक्सेप्शन करके बोलते जी एक इसको दे दो एक ये कर लो, ये कर देते हैं वो गलत, वो क्वेश्चन ही गलत। तो क्या करना है आपने 4s से लूज कराना, 3d से मत लूज करा देना, ठीक है। अब अगर Fe3+ आता एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना तब 3d लूज करेगा। कि अगर मान लो मुझे बोलते जी Fe3+ करो तो 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो 2s देगा, एक और बचे ना वो कौन देगा अब वो 3d देगा। तो इसमें से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3d 5। समझ आ रहा है। तो अगर Fe2+ आता है बच्चों तो 4s से 2 लूज कराना, और Fe3+ आता है अब 3d की बारी तब 3d लूज करेगा। आई बात समझ, ठीक है। तो आप ये दोनों एक्सेप्शन लिख लो और ये आयन वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, और आप ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ उनकी कॉन्फ़िगरेशन करो। Cr2+, स्कैंडियम+, स्कैंडियम3+, करो इनकी कॉन्फ़िगरेशन करो। Mn2+, Zn2+, Cu+, Cu2+, इनकी करो। पॉज कर दे बेटा।